लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पवित्र धाम केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अब बाबा केदार के दर्शन का मार्ग खुल चुका है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का आधिकारिक आगाज हो गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुल रहे हैं, जबकि गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को ही खोल दिए गए थे। अगर आप भी इस साल चारधाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, खासकर केदारनाथ धाम, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं काम की खबर। आइए आसान भाषा में समझते हैं चारधाम यात्रा के लिए क्या जरूरी नियम है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यात्रा के दौरान क्या क्या बैन है। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उत्तराखंड सरकार ने ये नियम सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए लागू किया है। बिना रजिस्ट्रेशन आपको यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। रास्ते में चेकिंग पॉइंट पर ही रोका जा सकता है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है वेबसाइट के जरिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, जो कि है registrationtouristcare.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद अपनी डिटेल्स भरें, आईडी प्रूफ अपलोड करें। दूसरा तरीका रजिस्ट्रेशन का है मोबाइल ऐप, जिसका नाम है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। इसको डाउनलोड करें, लॉग इन करें, यात्रा चुनें, रजिस्ट्रेशन पूरा करें। तीसरा रास्ता है व्हाट्सएप के जरिए रजिस्ट्रेशन, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 8394833833। नंबर पर मैसेज भेजें यात्रा, उसके बाद जो भी निर्देश आपको आएंगे उसको फॉलो करें। इसके अलावा आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग जैसे स्थानों पर काउंटर उपलब्ध होते हैं। इस बार प्रशासन ने सख्ती भी बढ़ा दी है। रजिस्ट्रेशन के अलावा भी कई नियम लागू किए गए हैं, जो आपको जानना जरूरी है। मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरा पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री धाम में आप मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। इन सभी जगहों पर मोबाइल अंदर ले जाना मना है। फोटो, वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। खास तौर पर रीलबाजी करने वालों के लिए ये नियम लागू किया गया है। तो आपको क्या करना होगा? मंदिर के बाहर ही क्लॉक रूम में आपको मोबाइल जमा करना होगा। अगर आपने नियम तोड़ा तो जुर्माना और साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मोबाइल फोन और फोटोग्राफी के अलावा गैर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में सनातन धर्म में आस्था का हलफनामा देना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही गंगोत्री धाम में पंचगव्य ग्रहण करने की शर्त है। यमुनोत्री धाम सभी के लिए खुला रहेगा। इसके अलावा मेडिकल चेकअप भी जरूरी है। खासकर 55 साल से ऊपर के लोगों को स्वास्थ्य जांच कराना होगा। डायबिटीज, अस्थमा जैसी बीमारी वाले लोगों के लिए ये बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि घोड़ी या खच्चर, पालकी, पिट्ठू। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, जिसकी वेबसाइट है आपकी स्क्रीन पर heliyatra.irctc.co.in। किराया क्या क्या लगेगा आने जाने का, वो भी आपको बता देते हैं। गुप्तकाशी से केदारनाथ 12,762 रुपए, फाटा से केदारनाथ 10,164 रुपए, सिरसी से केदारनाथ 6,390 रुपए। हालांकि यात्रा के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। लेकिन फर्जी एजेंटों से सावधान रहें और केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करें। अब आते हैं यात्रा पर क्या क्या लेकर जाएं। केदारनाथ यात्रा में तैयारी सबसे जरूरी है, तो जो जरूरी सामान आपको लेकर जाना है वो आपकी स्क्रीन पर है। ऊनी कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग शूज, ग्लव्स और टोपी, दवाइयाँ, पानी की बोतल। तो अगर आप इस साल बाबा केदार के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो तैयारी पूरी रखें, नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें। आज काम की खबर के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप कुछ और जानना समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ सुप्रिया और कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। मिलते हैं अगली काम की खबर में।